सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काफ़ी बेसिक चीज़ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने ये मास्टर कर ली, इसके बाद आपको 100 स्ट्रेटजी यूज़ नहीं करना पड़ेगी। आपको फुल एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये वीडियो लास्ट तक देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इधर मैं सारे टॉपिक्स क्लियर कर दूंगा जो बेसिक एंड एडवांस रहते हैं, जो नए ट्रेडरों को यूज़ करने में प्रॉब्लम होती है एंड सीखने में प्रॉब्लम होती है। क्योंकि मैं कुछ सीखा हूँ तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ऐसे सीखा जाता है और ये चीज़ यूज़ होती है। क्योंकि बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर रहते हैं वो आपको ट्रैप कर देते हैं, क्लियर तरीके से कुछ चीज़ बताते नहीं है। एज अ बिगिनर और एज अ प्रो वो बता रहा हूँ आपको कि क्या क्या फेस करना पड़ता है आपको जब आप सीखते हो कुछ चीज़। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये आपको ड्रॉ दिख रहा है, मैं अभी ड्रॉ करके दिखा दूंगा, एग्जांपल दिखा दूंगा आपको कैसे ड्रॉ करना है और कैसे आपको इसमें स्ट्रेटजी बनाना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। स्ट्रेटजी यूज करके आप बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हो। आपको लाइव दिखा दूंगा कि आपको ट्रेड प्लान कैसे करना है इसमें। ठीक है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि इस चैनल पे आपको आपके रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी और लाइव मैं ट्रेड करके दिखाऊंगा आपको। 10 बजे मैं लाइव आऊँगा रेगुलरली। अभी आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना दिखाता हूँ कि आप ड्रॉ कैसे कर सकते हो और अपनी स्ट्रेटजी यूज़ करके बड़े प्रॉफिट कैसे बना सकते हो। तो पहले तो ये मैं रिमूव कर देता हूँ, ये दिया, रिमूव कर दिया, इसको भी मैं रिमूव कर दूंगा। थोड़ा लैगिंग इशू आ रहा होगा इंटरनेट की वजह से। ये हमारा चार्ट क्लियर है। इसके बाद इधर आएंगे, इधर आपको काफ़ी ऑप्शन दिख रहे होंगे, आपको रेक्टेंगल उठा लेना है इधर से। सबसे हाई ये है, अभी न्यू हाई ये बना हुआ है तो इसको मार्क करेंगे। और न्यू जो कौन सा है नीचे, ये है न्यू जो एसएमसी के ऊपर भी वीडियो चल जाएगा, पूरा बेसिक से एडवांस एसएमसी बता दूंगा। एसएमसी में आपको कैसे एसएमसी यूज़ करना है और एसएमसी के बेस पर ट्रेड कैसे लेना है। ये हमारा सपोर्ट हो गया जो मैंने अभी आपके सामने ड्रॉ करके दिखाया है, और ऊपर हमारा रजिस्टेंस हो गया। ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा सपोर्ट एंड रजिस्टेंस। इसे हम रजिस्टेंस मानेंगे और इसे हम सपोर्ट मानेंगे। रजिस्टेंस सपोर्ट क्यों होता है, जैसे कि आप कोई घर बनाते हो तो उसके नीचे एक जमीन रहता है, वो आपका होता है सपोर्ट। जब आप उसके ऊपर छत खड़ी करते हो तो उसका उसका मतलब होता है रेजिस्टेंस। जो नीचे से ऊपर तक आपका मकान सदा रहता है, मतलब खड़ा रहता है एक में। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे मैंने आपको एग्जांपल दिया है। ठीक है, ये हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, क्लियर हो गया इधर से। अब हम आते हैं, शिफ्ट होते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। आपको एग्जांपल के साथ बताता जा रहा हूँ, स्ट्रेटजी आपको बैक टेस्ट करके दिखाता जा रहा हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की स्ट्रेटजी कैसे यूज होती है। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट पहले सपोर्ट पे आया। ठीक है, इधर से हमने ड्रॉ किया था, इधर से मार्केट सपोर्ट आया, रेजिस्टेंस को टच किया, नहीं कर पाया। ठीक है, टच किया, हल्का सा टच किया होगा। ठीक है, थोड़ा ऊपर बन गया, उससे कोई मैटर नहीं करता। फिर सपोर्ट के अंदर आया मार्केट। ठीक है, फिर इधर से उठा, फिर सपोर्ट में आया। अब क्या आप सोच रहे हो इधर ब्रेकआउट देगा? इधर ब्रेकआउट नहीं देगा, इधर फेक आपको ट्रैप किया जाएगा। जो नए नए ट्रेडर होते हैं, ठीक है, वो इस चीज में ट्रेड हो जाते हैं, मतलब ट्रैप हो जाते हैं। फिर उसके बाद मार्केट आना नीचे ही है, अपने सपोर्ट पे आएगा, फिर वहां से रेजिस्टेंस पकड़ेगा। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब शिफ्ट होते हैं हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है 15 मिनट टाइम फ्रेम। और सारे टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट रहते हैं ट्रेडिंग में, बस आपको एनालिसिस करना आना चाहिए, एनालाइज करना आना चाहिए कि आप किस टाइम फ्रेम पे बेटर ट्रेड कर सकते हो। ये मेन होता है टॉपिक। ठीक है, आप पे डिपेंड रहता है कि आपको किस टाइम फ्रेम पे बेटर ट्रेड मिल रही है, और आपका माइंडसेट के ऊपर है। 50% माइंडसेट रहता है, 50% स्ट्रेटजी रहती है ट्रेडिंग में। इधर से फिर मार्केट नीचे आने लगा। अभी आपको एक बिग कैंडल दिख रही होगी, लेकिन ये डाउन साइड क्लोज होगी। ठीक है, ये आपको जो इधर कैंडल दिख रही है ना, ये बनी हुई है, ये अभी नीचे डाउन साइड को आएगी, क्योंकि इसमें सेलर ज़्यादा है और बायर कम है। ठीक है, तो ये फिर नीचे आएगी। अब जैसे ही हम लोग टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते जाएंगे, हम 5 मिनट पे खोलेंगे तो 5 मिनट में भी आपको इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं दिख रहा होगा कहीं पर, क्योंकि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी है। ये स्ट्रेटजी यूज होती है, वर्क करती है। जिसको नहीं लगता ये वर्क नहीं करती है, वो लीव हो जाना वीडियो से, अनसब्सक्राइब कर देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और जिसको लगता है वर्क होगी ये स्ट्रेटजी, और जो पहले भी देख चुका है, वो सब्सक्राइब बटन दबा देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस मेरे चैनल पे आपको रेगुलर देखने को मिलती रहेंगी। तो अभी देखो, बेसिक टू बेसिक है, मैं बता रहा हूँ आपको, बेसिक चीज़ें हैं ये आपको आनी चाहिए। और अगर आप ये मास्टर कर लेते हो तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। अब ये पहला तरीका हो गया। अब मैं आपको और मेथड बताता हूँ, ये हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है,
फिर हम आएंगे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको 4-5 तरीके बताऊंगा कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज़ कैसे कर सकते हो। एक तरीका ये हो गया। ठीक है, ये रेक्टेंगल का तरीका था। बैक आते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, फ्री टाइम है आपके पास तो आप देख सकते हो, वरना सेव कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। और ये चीज़ें मिस मत करना क्योंकि वीडियो कभी भी डिलीट हो सकता है, यूट्यूब कभी भी इसको हटा सकता है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरे तरीके में आप इधर आओगे, लाइंस में, लाइन सेक्शन में आ जाना है आपको, और इधर आपको पैरेलल चैनल दिख रहा होगा। इसको आपको ड्रॉ कैसे करना है, इसके दो तरीके होते हैं। अगर आपको इधर से लग रहा है कि इधर से हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना चाहिए, आपको इसे ऐसे कर लेना है, इसे ऐसे बना देना है, इसको ऐसे कर लेना है, काम वही करेगा। ठीक है, ये अपनी अपनी सोच होती है कि हमको कैसे में यूज़ करना है, ये आपका तरीका है। मेरा तरीका मैंने बता दिया जो प्रो ट्रेडर्स यूज़ करते हैं, और ये भी बहुत लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अब देखते जाइए होगा क्या। इधर थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, हल्का सा बड़ा, चलो कोई ना, इतना ही रहेगा। हो क्या रहा है इधर बता देता हूँ, तो वीडियो लंबा हो जाएगा, उससे कोई टेंशन नहीं, बट आपको सीखने में। मार्केट इधर आया, टच किया सपोर्ट को, ऊपर आया, नीचे आया, टच किया, ब्रेकआउट नहीं दिया है, फिर ऊपर आया, फिर टच किया, हल्का सा ये थोड़ा नीचे बन गया है, मतलब थोड़ा नीचे बन गया है, तो इससे कोई टेंशन नहीं। बट अभी इधर कैंडल रेड बनेगी, क्योंकि अगर इधर से एक फेक ब्रेकआउट भी दिखा देता है तो उसके बाद नीचे ही आना है, क्योंकि फेक ब्रेकआउट बहुत दिखाते हैं। जो रिटेलर होते हैं उनको ट्रैप करने के लिए फेक ब्रेकआउट बनाया जाता है, जो कि आप बहुत सारी स्ट्रीम में देखते होंगे। आपको मयंक राज भी बताते होंगे, दी ट्रेड रूम है, उसमें आप देख लेना, क्योंकि लाइव देखा करो, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो ये हो गया, ये एक तरीका हो गया, एक तरीका बता दिया। स्ट्रेटेजी सिंपल है। अगर आपको इधर, अब इधर देखो, इधर आपको क्या लग रहा है, इधर से मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हट जाता हूँ, मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाता हूँ। इधर हो क्या रहा है, साइडवेज हो गया इधर जाके, इधर थोड़ा बुलिश हुआ, फिर इधर से नीचे आया, फिर इधर बुलिश हुआ, फिर नीचे आना है। तो आपको अब क्या करना है, एंट्री कैसे प्लान करना है, आपको मैं एंट्री बता देता हूँ, आपको एंट्री प्लान कैसे करना है। एंट्री कैसे प्लान करना है, आपको इधर आए, फिबोनाची का मैं आपको बाद में स्ट्रेटजी बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि फिबोनाची स्ट्रेटजी भी इस चैनल में आने वाली है। अपन को शॉर्ट साइड ट्रेड बनाना है, लॉन्ग साइड ट्रेड नहीं बनाएंगे, शॉर्ट साइड ट्रेड बनाना है, क्योंकि हमारे रेजिस्टेंस को टच कर रहा है। ठीक है, और इधर देखो आप, नीचे सेलर ले जा भी रहे हैं मार्केट को नीचे। अभी इधर बनाएंगे कैसे हम, चलो दिखाता हूँ। ठीक है, इधर हम 1:3 का टारगेट पकड़ेंगे। अगर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं रखना है तो 1:2 का पकड़ो, हम तो 1:2 का पकड़ रहे हैं। अब हमारी एंट्री इधर होगी, आपको डेमो करके दिखा देता हूँ, सेल साइड। ठीक है, 1 लॉट मैंने इधर सेल किया, सेल मार दिया। ठीक है, आपको ये डेमो ट्रेड दिखा रहा हूँ, ये कोई रियल मनी का नहीं है, रियल मनी का भी मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं खुद लाइव आऊँ। अब क्या करना है, आपको इधर अपना स्टॉप लॉस रखना है। वेट, मैं चार्ट को जूम कर लेता हूँ। ठीक है, आपको इधर अपना स्टॉप लॉस रखना है, सॉरी, इधर आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। ठीक है, ये हो गया 1:2 का टारगेट, 1:3 का हो गया, सॉरी, मैं आपको 1:2 का टारगेट दूंगा कि आप 1:2 के टारगेट में ट्रेड करो जब आप बिगिनर हो। ठीक है, अभी हमारा ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा है। TPSL क्या होता है, टीपी ये होता है जब आप टीपी को स्क्रॉल करके नीचे लाएंगे, जब इधर आपकी प्राइस आ जाएगी तो ट्रेड ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी, आपका प्रॉफिट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ट्रेड कट हो जाएगी। अगर आप सो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब एसएल क्या होता है, एसएल होता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लगाना जरूरी होता है, अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो आपका अकाउंट वाइप आउट हो सकता है। ठीक है, स्टॉप लॉस हम लगाएंगे इसके ऊपर, स्टॉप लॉस $15 का और टारगेट $29 का। ठीक है, तो ये 1:2 1:3 ये होता है कि जब आप अपना रिस्क 1:3, मतलब रिस्क एंड रिवॉर्ड होता है 1:2 1:3। 1:2 का मतलब जब आप 1% रिस्क ले रहे हो तो आपको 2% प्रॉफिट लेना होगा। अभी मैंने क्या बताया था आपको, इधर से मार्केट नीचे जाएगा, आपके सामने लाइव मार्केट नीचे जा रहा है, देखिए अभी और नीचे जाएगा। जैसे ही आप छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते जाओगे, आपको मार्केट नीचे जाते हुए दिखता जाएगा। ठीक है, इधर देख लो मार्केट नीचे जा रहा है, इधर स्टॉप लॉस है, इधर टारगेट है, टारगेट बहुत जल्दी अचीव हुआ। ठीक है, मैं आपको
सिखाने के लिए बता रहा हूँ, ये कोई वो नहीं है। और मैं आपको जब लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा तब आप मेरे साथ ट्रेड ले सकते हो, वो कोई बात नहीं है। अभी $3 का प्रॉफिट चल रहा है। अगर हम ये रियल अमाउंट से ट्रेड लेते तो हमारा $3 अभी बन रहा होता। तो ऐसा कुछ नहीं है, सीखना बहुत ज़रूरी है। पैसा तो आप फिर बना लेंगे सीख के, मेन है सीखना। अगर आप सीख गए तो आप सब कुछ अचीव कर सकते हो उस चीज़ से, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और ये काफ़ी ट्रेडर आपसे बोलते होंगे, लेकिन यही रियलिटी है। आपको आप कहाँ समझ रहे हो, टारगेट कहाँ तक जाना चाहिए? टारगेट आपके रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से जाना चाहिए। जितना रिस्क ले सकते हो उतना टारगेट होगा आपका। बस होगा ये होगा ये कि जो नीचे है ना, अभी जो नीचे जा रहा है, अभी हमारा प्रॉफिट $6 बन चुका है, $6 तक जा रहा है। और $29 बनेगा 1:2 में। $29 करीब 3,000 के आसपास होता है। 3,000 नहीं तो आपका 2,900 के आसपास आपका ये प्रॉफिट होता है एक दिन में। बिगिनर के लिए ये बहुत प्रॉफिट होता है। वर्किंग स्ट्रैटेजी है, मैं भी यूज़ करता हूँ ये स्ट्रैटेजी। मैं काफ़ी सारी स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ। अगर आपको स्ट्रैटेजी पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना स्ट्रैटेजी, मैं आपके लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी बता दूंगा कि आपको आपका रिस्क कम रहेगा और रिवॉर्ड ज़्यादा रहेगा। मतलब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो। मतलब इस चीज़ को अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड अगर आपने मैनेज कर लिया तो आप एक गुड ट्रेडर कहलाओगे, एक सक्सेस ट्रेडर कहलाओगे। गैम्बलिंग तो बहुत लोग कर लेते हैं, पर अगर आप रिस्क मैनेज करते हो तो काफ़ी गुड है आपके लिए। इधर से फिर नीचे आया, ये नीचे आ रहा है। हमारा टारगेट है 1:2 का, मैं क्लियर कर चुका हूँ। अगर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं देना तो 1:2 का टारगेट ले सकते हो। आपको मैंने 2 मेथड बता दिए हैं कि आप कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा सकते हो। मैंने आपको लाइव एग्जांपल दे दिया था कि जब आप कोई मकान बनाते हो तो उसके नीचे एक ज़मीन डलती है, उसको हम सपोर्ट के थ्रू, मतलब सपोर्ट मानते हैं उसको। और जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारा ऊपर का छत होता है, जिससे हमारे ऊपर पानी वगैरह कुछ नहीं आता बरसात में, तो वो रेजिस्टेंस हो जाता है। ऐसे ही ट्रेडिंग में है। आपका सपोर्ट का मतलब ये है कि मार्केट वहां से नीचे जाएगा, और रेजिस्टेंस का मतलब सपोर्ट का मतलब ये है कि मार्केट सपोर्ट को टच करेगा और ऊपर जाएगा। रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि मार्केट रेजिस्टेंस को टच करेगा, ऊपर जाएगा। फेक ब्रेकआउट दिखा सकता है, फेक ब्रेकआउट ये भी है, आपके सामने लाइव दिखा रहा हूँ। फेक ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट इधर भी किया है। लोग समझ रहे होंगे कि हाँ हमें बाय करना चाहिए, बट यहाँ पर सेल की एंट्री अच्छी होती, और जो बाय की साइड गए थे वो ट्रैप हो चुके हैं। इस ट्रैप में वो ट्रैप हो चुके हैं और इनका एसएल हंट हो चुका होगा, जिससे बाय की साइड लिया होगा, क्योंकि इधर उनने बाइंग लगाई होगी, इधर बड़ी कैंडल बनी, इनका स्टॉप लॉस उड़ गया। इनका पूरा स्टॉप लॉस उड़ गया, और इनका जितना लॉट साइज भी बहुत होता है, मतलब लॉट साइज भी आपको मैनेज करना पड़ता है। तो इस पे एक प्रॉपर वीडियो आएगी। अभी हमारा प्रॉफिट $7 का चल रहा है। $7 भी बहुत होता है। मैंने आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बता दी हैं जो आप बेसिक टू एडवांस तक आपको ले जा सकती है। तो अगर इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, जिससे आप मेरी वीडियो देख सके सबसे पहले। लाइक कर देना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्ट्रेटजी के साथ, और कुछ नया सीखेंगे उस वीडियो में। और अभी बहुत सारी चीज़ें क्लियर करना बाकी है, तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और बेल आइकन को दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।